10% दे के सिर्फ आप कैसे अपनी फ्लैट बुक कर सकते हैं और आपको 36 महीनों तक बहुत ही कम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा एज प्री EMI, वो मैं बताऊंगा आपको। जब पोजीशन आएगा 2027, 28, 29 में कई बिल्डर्स का, कई डेवलपर्स का पोजीशन आएगा, असली बात देखिए तभी पता चलेगी। अभी तो हम लोग सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, एजम्पशंस हैं कि भाई ये ब्रांड अच्छा है, इसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है तो ये अच्छी चीज़ डिलीवर करेगा, ये हम मान सकते हैं। खाली मैं ज़्यादा चेक्स नहीं लूंगा, जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल चीज़ ये है कि मैं ज़्यादा चेक्स नहीं लूंगा, मैं बहुत लिमिटेड चेक्स लूंगा, लेकिन जितने चेक्स लूंगा वो सबका अलॉटमेंट होगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। तो जिस पेस से गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट बढ़ रहा है, 50-60 लाख रुपए तो आप बहुत आसानी से कमा के निकलेंगे इसमें, बहुत आसानी से। लेकिन गोदरेज 103 के लिए आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी अपडेट आने वाली है गोदरेज 103 की कि वो चेक लेना बंद कर देंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी। मैं एक्चुअली एक इवेंट में जा रहा हूँ, तो रास्ते मुझे ये पीछे आप दिख रहा होगा, ये स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 113 के कंस्ट्रक्शन चल रही है। और मैं इस वक्त सेक्टर 113 राइट में मेरे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और लेफ्ट में सेक्टर 111 है। एमथ्रम कैपिटल जो है वो भी राइट साइड में है, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन हो गया है इसका भी। तो ये सब मैं जा किसी और काम से रहा था, लेकिन कुछ अपडेट आपको देनी थी गोदरेज 103 की, जिसको गोदरेज 103 बोल रहे हैं हम लोग। और फिर जब ये कंस्ट्रक्शन देखी मैंने होती हुई, तो मुझे लगा मुझे आपसे कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी गोदरेज 103 का जो हम लोग ने वीडियो बनाया था, जो आप अभी थंबनेल देख रहे होंगे, उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत हमारे व्यूअर्स ने कॉल करी। और लेकिन एक कॉमन सवाल था सबका, लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि अभी रिसेंट लॉन्चेस हो रहे हैं। तो गोदरेज 103 है, उसके बाद फिर आशियाना अमारा इज कमिंग अप विद देयर न्यू फेज, तो और सिमिलर प्राइस रेंज में है कहीं ना कहीं, है ना। तो आशियाना अमारा का हालांकि बहुत प्राइस बढ़ गया है, तो लेकिन फिर भी ये देखा जाए SS90 है सेक्टर 90 में, जो कि 4 BHK है, जो कि सिमिलर प्राइस रेंज में दे रहा है। तो सबका सवाल जो था वो ये था कि भाई मतलब हम लोगों को किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, और गोदरेज 103 में जाएं तो क्यों जाएं, और आशियाना अमारा में क्यों ना जाएं, या SS90 में क्यों ना जाएं, या वाइस वर्सा। तो मैंने सोचा ये एक चीज़ आपको मैं समझाऊं, बताऊं। इस वीडियो में हम लोग 10% का जो प्लान है गोदरेज का, जिसमें आप 10% दे के अपना यूनिट बुक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको लोन, बैंक लोन से होगा वो, तो बैंक फंडेड है, वो किस तरह से होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 10% दे के सिर्फ आप कैसे अपनी फ्लैट बुक कर सकते हैं, और आपको 36 महीनों तक बहुत ही कम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा एज प्री EMI, वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ द्वारका एक्सप्रेसवे पे चलते चलते, और मुझे ऐसा लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे ही बहुत अच्छी जगह होगी ये बात करने के लिए, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे है तो सब कुछ है ना। तो रेट जो बढ़ रहे हैं, जो डिमांड है लोगों की, वो इसी की वजह से है। तो गोदरेज 103 द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बेसिकली सेक्टर 103 में। तो बेसिकली क्या है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, बाकी सारी चीज़ें करेंगे, बात करेंगे कि अगर किसी इंसान को, समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूँ, रिलेट करिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि अगर किसी इंसान को एक 18-19 लाख का बजट उसका है, और उसको एक कार लेनी है, SUV लेनी है, तो भाई टोयोटा के हाईराइडर का भी ऑप्शन है, सेल्टोस का भी ऑप्शन है, क्रेटा का भी ऑप्शन है ना। तो ऑप्शंस कई सारे हैं। अब आप सारी कार्स की टेस्ट ड्राइव ले लिया आपने, सारी चीज़ें कर ली, फिर भी आप ये एंड में आपने सोचा अरे यार छोड़ो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग प्रॉपर्टी लेते वक्त भी ऐसे ही करते हैं, सालों से देख रहे हैं प्रॉपर्टी, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं और रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ले नहीं पा रहे, क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए, है ना। जो नीड है आपकी, जो आपको टिक मार्क करने होते हैं पॉइंट्स, मतलब आपको ये समझ, गाड़ी लेते वक्त भी आप हाई राइडर में और सेल्टोस में तभी आप फाइनल कर पाएंगे सही टाइम पे चीज़, जब आपको पता होगा आपको चाहिए क्या। अगर आपको कंफर्ट चाहिए, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, आपको एक फॉर्च्यूनर वाला फील चाहिए, थोड़ा सा मिनी फॉर्च्यूनर वाला, तो आपको हाई राइडर में जाना चाहिए। लेकिन आपको फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए उसी प्राइस रेंज में, लेकिन वो फील नहीं होगा, ड्राइव कंफर्ट वो नहीं होगा, तो आपको सेल्टोस में जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ड्राइव कंफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाला एक बल्कि फीलिंग वाली जो है वो इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए फीचर लोडेड गाड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं ये एग्जाम्पल मैंने आपको ये इसलिए दिया है क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस है कि एंड यूज पर्पस है, और एंड यूज है तो कौन से एरिया में, और वो एरिया आपने चूज करा तो क्यों चूज करा है। एयरपोर्ट के पास आपको, कई लोग कहते हैं मुझे एयरपोर्ट के पास रहना है, कई लोग जैसे गोदरेज 103 में मेरे व्यूअर्स को सिलेक्ट करने का जिन्होंने चेक्स दिए हैं मुझे, वो उनका ये है कि भाई एयरपोर्ट के पास रहना है, दिल्ली के पास रहना है। सिग्नेचर ग्लोबल का भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो कंपैरिजन वीडियो था, लेकिन आपको साफ साफ मेरा वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि मैं सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन नहीं था।
मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा था। सेक्टर 71 में SPR में आप 16,500-17 हज़ार में चीज़ ला रहे हैं, लोग लेंगे, वो भी ऐसी बात नहीं है लोगों नहीं लेंगे, मैं शायद उसको ना बेच पाऊँ, मैं शायद उसमें इसके लिए इतना कन्विंस नहीं हूँ। तो जिस चीज़ के लिए मैं कन्विंस नहीं होता, अब जैसे कई, अच्छा मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि मैंने बाकी यूट्यूबर्स के, जो रियल एस्टेट यूट्यूबर्स हैं आजकल, उनके भी वीडियोस देखे, तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। कई लोग जो होते हैं बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि आप तो सब कुछ बेच रहे हैं, आप ये भी, इसको भी अच्छा बता रहे हैं, उसको भी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मेरा तरीका जो होता है ये होता है, जो प्रोजेक्ट मुझे नहीं पसंद होता मैं पर्टिकुलर उसके ऊपर वीडियो ही नहीं बनाता हूँ, या मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उसकी कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे पिछली बार सिग्नेचर ग्लोबल को मैंने बताया, मैं थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है मुझे, गोदरेज 103 इज अ बेटर प्रोपोजिशन, मैंने आपको साफ से बता दिया था। आज हम लोग अमारा के बारे में बात करेंगे तो भी, 103 के बारे में बात करेंगे तो भी सारी बात करेंगे। तो बेसिकली 103 के बारे में मैं थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूँ, समझ में आ गई ना आपको एग्जाम्पल से मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो समझना जरूरी है आपको कि आपको चाहिए क्या, उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट डिसाइड कर पाएंगे, उसी के बाद बाकी सारी बातें आएंगी। सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा आपको ये समझना जरूरी है कि गोदरेज 103 का मैं थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूँ। 14.5 एकर्स का लैंड पार्सल है, 621 यूनिट्स आ रही हैं, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, जिसमें से 450 यूनिट्स ही हैं अभी खाली जो सेल के लिए ओपन है। और नियो क्लासिकल फसाड आएगा, पिछले वीडियो में मैं नहीं बता पाया, मिस हो गई थी ये चीज़। नियो क्लासिकल फसाड का मतलब होता है कि कैसल टाइप का लुक एंड फील आएगा सामने फसाड का, जैसा हीरा नंदानी है पवई में, मुंबई में, तो उसका टाइप का थोड़ा आएगा। या गुड़गांव में अगर आप देखना चाहें तो उमैक्स नाइल करके है, बड़ा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट लगता है वो बाहर से, और उस तरह की कोई चीज़ आएगी। बीच में काफ़ी बड़ा सा लैंड पार्सल है, जो मतलब इनका जो लैंड पार्सल में सेंट्रल पार्क है वो काफ़ी बड़ा सा है, बहुत सिंपल सा लैंड पार्सल इन्होंने रखा है। 6 टावर होंगे इसमें, 2 ट्विन टावर है और 2 अलग अलग टावर्स है। तो ये सीन है, G+30 के आसपास का इसका रहेगा। तो प्राइस जो है, मैंने जैसे बताया था, मेरे गोदरेज जेनिथ में जो दिक्कत आई थी ये आई थी कि भाई 17-18 हज़ार बता के चल रहा था गोदरेज, लेकिन प्राइस लाया था 13,750 और 13,350 4 BHK का। उसकी वजह से कई लोगों ने नाराज़गी ये करी थी कि भाई आपने अगर बता देते कि भाई ये प्राइस आने वाला है तो हम लोग शायद चेक दे देते, हम लोग नहीं ले पाए उसमें। जो लोगों, कई लोगों को 2 BHK चाहिए था, 3 BHK चाहिए था, नहीं ले पाए वो लोग। तो बेसिकली मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ, गोदरेज 103 का जो प्राइस आएगा वो लगभग कहीं ना कहीं 17,000 के आसपास आएगा। तो भाई उसमें जो 2100 वाला साइज सबसे छोटा बताया जा रहा है, उससे छोटा भी एक साइज है। तो समवेयर अराउंड आप अगर देखें, आप अगर समझें, तो जो शुरू हो रहा है गोदरेज 103 का वो लगभग 3 करोड़ के आसपास से शुरू हो सकता है, और 2100 वाला साइज भी देखेंगे तो भी 3.5 करोड़। अब इसीलिए मैंने कहा कि भाई लोग कंफ्यूज हैं आशियाना अमारा वाली सीन में भी, कि आशियाना अमारा भी आ रहा है। आशियाना अमारा के लिए लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि यूनिट्स उसकी बहुत कम आती हैं। इस बार भी 5 टावर वो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि टोटल 280 यूनिट्स होंगे, उसमें 5 टावर लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है आशियाना अमारा के साथ, मुझे जो लगता है कि अगर गोदरेज 103 आपको 3 BHK 3 करोड़ से 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ के आसपास मिला जा रहा है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है और दिल्ली के करीब है, एयरपोर्ट के करीब है। आसपास जो रेट है वो शोभा में देखें अगर आप, तो रेट जो चल रहा है वो 21-22 हज़ार रुपये पर रीसेल का चल रहा है। ऑल दो शोभा की बात पे अगर मैं आऊँ तो शोभा का रीसेल का रेट थोड़ा सा कम हुआ है, बिकॉज ऑफ द रीज़न, एक आप वीडियो देख रहे होंगे इस वक्त अपनी स्क्रीन पे, लोग बड़े परेशान हुए, रेजिडेंट्स जो है शोभा के, उन्होंने बड़ी स्ट्राइक करी और ऑफिस में घुस गए, शोभा के प्ले कार्ड्स लेके खड़े हुए थे कि भाई जिस तरह की जो चीज़ें आपने बताई थी कि भाई जैसी होंगी वैसी चीज़ें नहीं है, क्रैक्स आ रहे हैं और पानी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब मैं SS ग्रुप का वीडियो बनाता हूँ या मैं किसी और ब्रांड का वीडियो बनाता हूँ तो बड़ा बैकलैश आता है कि भाई आप हर प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ें, लेकिन यू नेवर नो, जब ये पत्ते तब खुलेंगे सारे जब ये सारे लोग चीज़ बना के देंगे आपको। क्या पता कि हो सकता है कि आशियाना अमारा से ज़्यादा बेटर जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी निकले या ज़्यादा बेटर प्रोजेक्ट निकले वो SS सिंडाना निकले, या फिर गोदरेज 103 बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकले, शोभा से भी बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट निकले, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड वैल्यू चलिए आपने बना ली है, गोदरेज मतलब शोभा की ब्रांड वैल्यू बन गई, लेकिन बात तभी समझ में आती है जब पूरे चीज़ बन के आ जाती है ना। तो जब पोजीशन आएगा 2027, 28, 29 में कई बिल्डर्स का, कई डेवलपर्स का पोजीशन आएगा, असली बात देखिए तभी पता चलेगी। अभी तो हम लोग सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, एजम्पशंस हैं कि भाई ये ब्रांड अच्छा है, इसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है तो ये अच्छी चीज़ डिलीवर करेगा, ये हम मान सकते हैं खाली। लेकिन हो सकता है कि एक एवरेज ब्रांड वैल्यू वाली जो प्रोजेक्ट है या बिल्डर है वो अच्छी चीज़ आपको डिलीवर कर दे। तो ये मुझे आपको बताना था इस चीज़ से। मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था, SS90 का वीडियो था वो, मैंने साफ साफ बोला था कि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ शोभा, क्योंकि मुझे इंटरनल की चीज़ें पता है उनकी कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। आप पता करना है आपको तो शोभा के किसी भी एक्स एम्प्लॉय से आप शोभा के बारे में पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या पॉलिटिक्स और क्या सारी चीज़ें चलती हैं, विच
आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ। तो और ये था कि भाई उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो भी अब उसमें भी इशू आ रहा है। तो खैर एनीवेज, तो अब आशियाना अमारा जो है और गोदरेज 103 में अगर देखें तो जाहिर सी बात है अभी अगर आपको गोदरेज 103 मिल जाता है, अगर आपने सही टाइम पे चेक दे दिया और सही टाइम पे आपको मतलब चेक दे देंगे सही टाइम पे, तो हमने अब वादा करा है आपको भी, आप जितने मैं ज़्यादा चेक्स नहीं लूंगा, जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल चीज़ ये है कि मैं ज़्यादा चेक्स नहीं लूंगा, मैं बहुत लिमिटेड चेक्स लूंगा, लेकिन जितने चेक्स लूंगा वो सबका अलॉटमेंट होगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। तो वही वाली चीज़ है कि आपको जो गोदरेज 103 में इंटरेस्टेड है वो सही टाइम पे चेक दे दें आप लोग, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपको गोदरेज 103 नहीं मिला तो फिर आपको अगर चीज़ लेनी है, एंड यूज़र है आप या इन्वेस्टर है, तो आपके पास ऑप्शन पर आशियाना अमारा का रहेगा, जो कि अभी साइट विजिट उसकी ओपन है। आप आशियाना अमारा के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर मुझे कॉल कर सकते हैं, या हैशटैग अमारा लिख देंगे आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो भी हम समझ जाएंगे आप उसमें इंटरेस्टेड है। फिर हम लोग साइट विजिट करके आप सैम्पल फ्लैट देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ अमारा का, मैं सैम्पल फ्लैट में भी वीडियो, बहुत आपको सैम्पल फ्लैट देखना है ना अमारा का, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुड़गांव के रियल एस्टेट में, बहुत मेहनत से काम करते हैं, उन लोग के वीडियो आप देख लीजिए, उन्होंने सैम्पल फ्लैट में बनाया है। बार बार वही सैम्पल फ्लैट दिखाने का क्या मतलब है ना। आप आएंगे विजिट पे आएंगे तो क्या मॉडल है वो सारी चीज़ें हम लोग बात कर लेंगे और सैम्पल फ्लैट भी देख लेंगे उसका। लेकिन अभी मेरा पर्पस ये है आपको सही टाइम पे चीज़ पता चल जाए। सही टाइम पे चीज़ पता चलने वाली ये है कि गोदरेज 103 इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट विच इज़ कमिंग। नाम भी उसका मुझे पता है क्या आएगा, मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा। तो लेकिन ये है कि पेमेंट प्लान की आप बात करें अगर, तो पेमेंट प्लान देखिए आशियाना अमारा में जो रहेगा वो समवेयर अराउंड कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रहेगा। इसमें भी गोदरेज 103 में भी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रहेगा। आशियाना अमारा में पोजीशन लिंक प्लान भी है, लेकिन पोजीशन लिंक प्लान में डिस्काउंट कम मिलता है। ये डिस्काउंट मिल जाता है आपको, मान के चलिए उसमें CLP में। तो लेकिन गोदरेज 103 का जो प्लान है जिसको बोलते हैं 10% प्लान या MIP आप बोल रहे हैं उसको, मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान, उसमें आपको 10% ही देना है। बैंक से आपका होना चाहिए कि भाई बैंक आपको फंड करता है। अगर मान लीजिए आपके 3.5 करोड़ की चीज़ ले रहे हैं, 4 करोड़ की चीज़ ले रहे हैं, तो आपका वो एलिजिबिलिटी बननी चाहिए कि बैंक आपको फंड करे। बन रही है एलिजिबिलिटी, हम लोग मानते हैं एलिजिबिलिटी बन रही है, तो आपको 10% खाली अमाउंट देना है। उसके बाद फिर 36 महीने तक आपको सिर्फ प्री EMI पे करनी है, जो कि लगभग 30 से 35 हज़ार के बीच में होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी यूनिट ले रहे हैं। उसके बाद 36 महीने के बाद आपकी असली जो है वो EMI शुरू होगी। तो वो फिर जब EMI शुरू होगी तब असली जो EMI है वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वो EMI क्या होगी, कैसे होता है, MIP प्लान में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, है ना, और आगे आपको पेमेंट कैसे करना है। मतलब बेसिकली आप मान के चलिए किसी का कोई सैलरी बेस्ड इंसान है, सैलरी नौकरी पेशा इंसान है, 5-6 लाख की अगर आपकी पर मंथ सैलरी है हस्बैंड वाइफ की मिला के भी, तो भी आप MIP प्लान में बहुत ईजिली ले सकते हैं गोदरेज 103 के, जो कि 10% का प्लान है। मतलब लोग इसको बहुत ऐसा बोलेंगे 1090 प्लान, 1090 प्लान नहीं है, लेकिन हाँ ईजी हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में भी आप इसमें ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि MIP में खाली 10% देना है। उसके बाद मान लीजिए आपने 3 साल में कुछ जो भी अमाउंट दिया, 3 साल में 12-13 लाख या जो भी अमाउंट दिया प्री EMI के फॉर्म में, तो 10% प्लस 12-13 लाख वो हो गए। तो भी आपको जिस पेस से गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट बढ़ रहा है, 50-60 लाख रुपए तो आप बहुत आसानी से कमा के निकलेंगे इसमें, बहुत आसानी से, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आती है बात कि भाई SS90 भी जो दे रहा है वो सेक्टर 90 में, जो कि अच्छी लोकेशन है, न्यू गुड़गांव है। ऑब्वियसली गोदरेज 103 के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ब्रांड वैल्यू भी गोदरेज की ज़्यादा है, SS90 की उससे हल्की है ब्रांड वैल्यू। लेकिन SS90 में अच्छी चीज़ ये है कि अच्छा प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो, लैंड पार्सल उनका अच्छा है, टावर्स दूर दूर हैं, ओपन एरिया भी अच्छा खासा है। 2530 स्क्वायर फीट का 4 BHK वो दे रहे हैं, लगभग मान के चलिए आप 3.5 करोड़ से 3.25 करोड़ में आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या PLC ले रहे हैं आप। 3.5 करोड़ में वो आ सकता है, क्योंकि उसका रेट जो है वो लगभग वही है 14,000 का है। वैसे लॉन्च प्राइस उसका 15,000 का है, लेकिन 13,500 के आसपास में चीज़ मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या PLC आप ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आप इस नंबर पर मुझे कॉल करें, या इस नंबर पे हैशटैग आप गोदरेज 103 लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इंटरेस्टेड है। आशियाना अमारा लिख देंगे, हैशटैग अमारा लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा, उसके ऊपर बात कर लेंगे। SS90 लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। इंपॉर्टेंट ये है ये बताना कि भाई आप ये कंफ्यूज मत होइए कि मुझे लेना क्या है। रिक्वायरमेंट आप मुझसे डिस्कस करिए, जब आप मुझे फोन करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट मैं पूछूंगा, उसके हिसाब से मैं आपको प्रोजेक्ट सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर एंड यूजर सेंट्रिक हैं आप या आप इन्वेस्टर सेंट्रिक है तो कैसा प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए। लेकिन गोदरेज 103 के लिए आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी अपडेट आने वाली है गोदरेज 103 की कि वो चेक लेना बंद कर देंगे। मतलब चेक अभी ले नहीं रहे वैसे वो, लेकिन चेक एक्सेप्ट आगे भी नहीं करेंगे कि छोटा वाला साइज जो है या 2100 वाला साइज है, बहुत जल्दी ये अपडेट आने वाली है कि वो चेक एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो उससे पहले आप अगर समझ जाएं चीज़ को, मेरा पर्पस यही है कि मेरा वीडियो देख के आप मुझे कॉल करें और फिर चीज़ हम लोग समझें, आपकी रिक्वायरमेंट समझें, और सही टाइम पे आपको जो प्रोजेक्ट आपके लिए सही है वो आप ले लें, है ना, बीट एनी प्रोजेक्ट। तो
वो सारी बात आप करेंगे। आप करना आपको ये, इस नंबर पे आपको हमें कॉल करना है, या हैशटैग आप जो भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है वो आप लिख दीजिएगा। तो इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे, और द्वारका एक्सप्रेसवे से बेहतर क्या जगह हो सकती है बात करने वाली। तो बस अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।